मान लो यहां पर 4 नंबर का साइन है और यहां पर मून बैठा है, और यहां पर कौन कौन से भाव सर्पदृश कांड में आते हैं? तो कैंसर साइन में कौन कौन से भाव सर्पदृश कांड में आते हैं? वाटर साइन में कैंसर में कौन से पार्ट सर्पदेश कांड में आते हैं? सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। मान लो मून यहां पर 15 डिग्री का बैठा है। अब आप बोलोगे मून 15 डिग्री का बैठा अपने घर में, वो क्या बीमारी देगा? वो भी बीमारी दे सकता है। मान लो यहां पर जुपिटर बैठा है, 4 नंबर राशि में जुपिटर उच्च का हो गया, और ये बैठा है 22 डिग्री का, सर्पदेश कांड में आ गया। हाँ। अब ये उच्च का है, बहुत अच्छे फल देगा, मगर हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? हम सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ये प्लानेट यहां बीमारी दे सकता है। करेक्ट है। चाहे मैं आपको दिखा रहा हूं, चाहे वो अपने घर में बैठा हो, चाहे मूल त्रिकोण में बैठा हो। मान लो यहां पर 12 नंबर का साइन है, और 12 नंबर साइन में कौन सा प्लानेट उच्च का होता है? शुक्र। वीनस। मान लो यहाँ पे वीनस बैठा है। 12 नंबर साइन जो मीन साइन है, उसका कौन सा पार्ट सर्पदृश कांड में आता है? थर्ड पार्ट। पक्का? हाँ। तो मान लो ये 25 डिग्री का बैठा है, थर्ड आ गया। उच्च का, मूल त्रिकोण का। हम्म। जितने अच्छे फल है उसने देने हैं, जो जो इसे दे सकता है, मगर ये बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि ये जो कोर्स है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए है। हर प्लानेट इसीलिए बोला जाता है कि हमको किसी भी कुंडली की इंटरप्रिटेशन एनालिसिस प्रॉब्लम सेंट्रिक होकर करनी चाहिए। कोई हमारे पास प्रोफेशन के बारे में पूछेगा तो प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीनस देखेंगे। कोई हमें शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो शादी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कोई हमारे पास फॉरेन ट्रैवल के लिए देख रहा है तो हम उसके हिसाब से देख रहे हैं। कोई हम मकान दुकान के लिए बोल रहा है उसके हिसाब से देख रहे हैं। कोई हमें कोर्ट केस के लिए बोल रहा है तो हम उस हिसाब से देख रहे हैं। मगर जब हम किसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमें ये कोई मतलब नहीं है वो मूल त्रिकोण में बैठा है, उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है, इस घर में बैठा है, उस घर में बैठा है, कोई मतलब नहीं। वो कहीं भी सर्प दृष्टि कांड डसने वाले घर में आ गया तो वो बीमारी दे सकता है।